प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्टूडेंट एकेडमी अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीपीआई द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए अर्थात पात्र पाए गए आवेदकों की काउंसलिंग के लिए निर्देश का अर्थात जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग होनी है उसके लिए क्या क्या निर्देश बताए गए हैं या नियम है वह आप देख लीजिए। तो पहला बताया है मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 में इस नियम के समय समय किए संशोधन भर्ती नियम 2018 में उल्लेखित किया गया है। उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत पीईबी अर्थात प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु निम्न नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के पत्र 16/396/2022/20 दिनांक 29 सितंबर 2022 के आधार पर की जाएगी। अर्थात जो यह भर्ती परीक्षा भर्ती होनी है सीधी भर्ती, इसमें ट्राइबल और डीपीआई की एक साथ काउंसलिंग की जाएगी, इसीलिए 29 सितंबर को संशोधन किया गया था। और निर्धारित प्रतिशत से मतलब है कि जो अभ्यर्थियों के लिए जैसे अनरिजर्व के लिए 90 नंबर अनिवार्य किए गए हैं अर्थात 60% मार्क, SC ST OBC EWS के लिए 50% मार्क्स पर पास माना गया है। तो यह योग्यता जरूर होनी चाहिए। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएँ, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्थात उसकी 12वीं ग्रेजुएशन और DED BED के लिए नियम बताए गए हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नियम 2018 में नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता निर्धारित अभ्यर्थी को धारित करना अनिवार्य है। फर्स्ट, पीईबी एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021-22 में निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। दूसरा इम्पोर्टेंट है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा 2 वर्ष का डिप्लोमा अर्थात DED हो और 12वीं में कम से कम 50% के साथ उत्तीर्ण की हो। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 12वीं मान्य की गई है। दूसरा दिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और BED के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस पर बहुत विवाद मचाया जा रहा था। 50% अंकों के साथ स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन हो, शिक्षा स्नातक अर्थात BED जिसने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम अर्थात ब्रश कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। अर्थात प्राथमिक शिक्षक भर्ती में BED को मान्य कर लिया गया है और इसमें एक कंडीशन बताई गई है कि अब जो अभ्यर्थी BED किए हुए सिलेक्ट होंगे उनको 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स 6 माह का करना अनिवार्य है। तीसरा नियम दिया है, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानक और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED हो। अगला दिया है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो अर्थात स्पेशल टीचर के लिए। एक नियम और दिया है, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष हो। नोट में भी कहा गया, आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताती अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। अर्थात जो यह आरक्षित श्रेणियां हैं इनमें किसी की 12वीं 50% से कम है और इस कैटेगरी में आती है तो वह 45% में भी मान्य हो जाएगी। 45 से नीचे होंगे तो मान्य नहीं होंगे। आयु सीमा दिया है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष अर्थात जिसकी आयु 21 वर्ष है वही इस भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। पुरुष आवेदकों के लिए जो अनारक्षित है 43 वर्ष हैं और जो अतिथि शिक्षक हैं उनको 52 वर्ष कहा गया है। महिला आवेदकों के लिए 48 वर्ष और जो अतिथि शिक्षक हैं उनको 57 वर्ष
कहा गया है और ऐसे ही SC ST OBC के महिलाओं और पुरुषों के लिए बताया गया है। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना 1 जनवरी 2022 है, बहुत इम्पोर्टेंट है, के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी, अर्थात जिसकी आयु 1 जनवरी 2022 को 21 वर्ष है या उससे कम है, 21 वर्ष है तो वही अप्लाई कर पाएंगे, अगर इससे कम आयु है तो वह अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के मूल या स्थानीय निवासी को कंडिका 4.2 के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्य प्रदेश शासन निगम मंडल के कर्मचारी हैं, रह चुके हैं, अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार होगी। ऐसे उम्मीदवार को जो भूतपूर्व सैनिक हो की आयु का निर्धारण मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शैक्षणिक संबंध सेवा शर्तें भर्ती 2018 के नियम के अनुसार होगी। अनुसूचित जाति के अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पति पत्नी के मामले में अधिकतम आयु में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित दिशा निर्देश के अनुसार होगी। विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी। मध्य प्रदेश शासन के शासकीय शालाओं में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस का कार्य अनुभव प्राप्त हो, अधिकतम आयु में 9 वर्ष की छूट की जाएगी। अर्थात ऐसे अतिथि शिक्षक जिनने कम से कम 200 दिन और 3 शैक्षणिक सत्र में कार्य कर चुके हैं उनको 9 वर्ष की छूट दी जाएगी। आरक्षण के संबंध में यह बताया गया है तो SC ST OBC और EWS को आरक्षण प्रदान किया गया है। रिक्त पदों के प्रवर्ग अनुसार जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिए निम्नानुसार क्षैतिजक आरक्षण है। इसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण है और दिव्यांगों के लिए 6% आरक्षण दिया गया है। इसमें से प्रत्येक कैटेगरी के दिव्यांग को 4-4 1.5% आरक्षण दिया गया है। शैक्षणिक संवर्ग में सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्ययन कार्य किया गया है, अध्यापन कार्य किया गया है, परंतु अतिथि शिक्षक के निर्धारित आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो अतिथि शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी है, इनको 25% आरक्षण दिया गया है जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्र एवं न्यूनतम 200 दिवस कार्य किया है। आगे परीक्षा अवधि और वेतन जो मध्य प्रदेश शासन मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा स्कूल शिक्षा सेवा की शर्तों के अनुसार 24 दिसंबर 2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा, अर्थात परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की होगी तथा आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल या स्थानीय निवासियों को ही देय होगी। निर्भरताएं अर्थात अभ्यर्थी कहाँ का अभ्यर्थी यदि वह भारत का नागरिक हो अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो, कोई भी भारत का नागरिक हो वह यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल हो सकता है जिसने पात्रता परीक्षा पास की हो। योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया, यह इम्पोर्टेंट है। यह प्रक्रिया विभाग के आदेश अनुसार की जाएगी, जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा। इसके बाद अन्य अवरोही क्रम में दर्शाए जाएंगे। अधिनियम नियम निर्देश विभिन्न अधिसूचना तथा इस निर्देशिका के मध्य किसी प्रकार का विरोधाभास अथवा अंतर पाए जाने की स्थिति में मूल अधिनियम नियम अधिसूचना निर्देश मान होंगे। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम नियम अध्ययन निर्देशों का अध्ययन कर लें। समस्त अभिलेख MP ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध हैं। प्रक्रिया शुल्क जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उनको 200 रुपये है और जो आरक्षित कैटेगरी है उनको 150 रुपये लगेंगे। भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या है? पात्रता परीक्षा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में निर्धारित दिवस सत्र कार्य किया है वे अपनी प्रविष्टि MP ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकेंगे। अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि सत्यापन करते हुए अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते हैं वे इस चरण में सम्मिलित नहीं होंगे। अर्थात जो पहला चरण होगा उसमें अतिथि शिक्षकों को क्लिक करना पड़ेगा कि आप अतिथि हो या नहीं हो। जो अतिथि शिक्षक निर्धारित योग्यता रखते हैं या पात्रता रखते हैं वह सबसे पहले अपना यह ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पहली चरण में उन्हीं को अवसर है। तो प्रिय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी निर्देश दिए गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं।